नमस्कार दोस्तों, एमडीयू कैंपस न्यूज़ में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा कॉलेज में यूजी के एडमिशन चले हुए हैं। 1 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 8 अगस्त तक दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे। सभी स्टूडेंट अच्छे से इस दौरान अपना फॉर्म भरें और हरियाणा के कॉलेज में एडमिशन के लिए आगे दोस्तों प्रक्रिया में शामिल हों। इस वीडियो में दोस्तों जो छात्रों का एक सवाल है वो है ऑनर्स को लेकर। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी को पता होता है कि कॉलेज के अंदर ये कोर्स होते हैं बीबीए, बीसीए। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12वीं करके आते हैं, उनको पता नहीं होता कि कोर्स में क्या क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या उसके अंदर दोस्तों डिफ्रेंशिएशन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ऑनर्स के बारे में बताऊंगा। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी को पता है ये पास कोर्स के कोर्स हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ऑनर्स के कोर्स भी होते हैं। कुछ ही कॉलेज में होते हैं दोस्तों, सभी कॉलेज में ऑनर्स के कोर्स नहीं होते हैं। जो विशेष कॉलेज होते हैं, टॉप कॉलेज होते हैं, अच्छे कॉलेज होते हैं दोस्तों, उन्हीं के अंदर ऑनर्स के कोर्स होते हैं। दोस्तों बीए ऑनर्स होता है, बीएससी ऑनर्स होता है। ये ऑनर्स का मतलब क्या है दोस्तों? ऑनर्स का मतलब है विशेष। विशेष दोस्तों मान लीजिए आप पास कोर्स आप बीए कर रहे हैं। आपको बीए जब करेंगे, आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने बीए का फॉर्म भरा है, उसके दौरान आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। दोस्तों इस तरह से आपको 2 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन भरना पड़ेगा। ये दोस्तों कंपलसरी हैं। उसके अलावा 2 दोस्तों आपको और मिलेंगे सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश। तो कुल मिला के आपके 4 से 5 सब्जेक्ट रहेंगे बीए पास कोर्स के अंदर। इसी तरह दोस्तों आपकी 3 साल तक ग्रेजुएशन चलेगी। इसके अलावा ऑनर्स में ये होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने बीए हिस्ट्री ऑनर्स में, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स में का फॉर्म अप्लाई किया, उसमें एडमिशन लिया है, तो इसमें दोस्तों आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं, 3 से 4 सब्जेक्ट हैं, वो आपके सब्जेक्ट के ही रहेंगे। जो आपका सब्जेक्ट आपने भरा है, हिस्ट्री ऑनर्स भरा है, तो आपके 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री के ही रहेंगे। उसके अलावा आपका 1 सब्जेक्ट होगा वो सब्सिडरी होगा। हिस्ट्री के साथ जैसे दोस्तों पॉलिटिकल सब्सिडरी होता है, पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री सब्सिडरी होता है, इंग्लिश ऑनर्स के साथ हिस्ट्री सब्सिडरी होता है। ये 1 सब्जेक्ट आपका, इसमें आपको केवल पास होना होता है सब्सिडरी सब्जेक्ट के अंदर, ऑनर्स के अंदर। और जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए आपने हिस्ट्री ऑनर्स भरा है, तो उसके जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं उन्हीं के नंबर जुड़ते हैं, उन्हीं के नंबर जुड़कर आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज निकलेगी। जो सब्सिडरी है उसके अंदर आपको केवल पास होना होता है। दोस्तों ये ऑनर्स का मतलब है। इसके अलावा दोस्तों इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका दोस्तों पहले फ़ायदा ये था, अब भी फ़ायदा है इसका एकेडमिकल फ़ायदा। दोस्तों आपको मान लीजिए उसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है। जब आप बीए में कोई 2-3 सब्जेक्ट करते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको एमए में जाकर भी कोई 1 सब्जेक्ट चूज करना होता है। मान लीजिए आपके पास बीए में हिस्ट्री और पॉलिटिकल है, तो आपको जब एमए में जाएंगे आप, तो एमए में आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल में से 1 सब्जेक्ट से एमए करनी होगी आपको दोस्तों। तो जो स्टूडेंट ऑनर्स लेते हैं वो पहले ही एमए का सिलेबस पढ़ चुके होते हैं। वो एमए के स्टूडेंट के दोस्तों इक्विवेलेंट होते हैं, उनसे उनकी तरह ही दोस्तों उनकी समझ बनती है अपने सब्जेक्ट के प्रति। जो वो स्टूडेंट एमए के इस तरह ही अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता है दोस्तों, हिस्ट्री के ही 3 सब्जेक्ट पढ़ता है या पॉलिटिकल के ही 3 सब्जेक्ट पढ़ता है एक बार में, तो दोस्तों उनकी समझ अच्छी होती है। अगर वो एकेडमिक करियर में दोस्तों आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए ऑनर्स सबसे बेटर ऑप्शन है, वो ऑनर्स के अंदर ले। दोस्तों 2-3 साल पहले तक एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप एडमिशन लेते थे तो ऑनर्स वाले स्टूडेंट को 10 नंबर की दोस्तों वेटेज मिलती थी। अब तो इन्होंने बंद कर दी दोस्तों, हर प्रकार की वेटेज बंद कर दी है। पहले आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते थे एडमिशन के लिए, तो ऑनर्स के सभी स्टूडेंट का एडमिशन होता था। लेकिन दोस्तों बेटर ये भी है कि ऑनर्स का स्टूडेंट अगर एमए का एंट्रेंस एग्जाम देगा तो दोस्तों उसकी पकड़ अपने सब्जेक्ट पे आम स्टूडेंट जो पास कोर्स का स्टूडेंट है उससे ज़्यादा होगी। इसलिए आपको अगर अपने एकेडमिक में पढ़ाई में आगे करियर बनाना, आगे बढ़ना है, तो दोस्तों आप ऑनर्स लें, ऑनर्स का फॉर्म भरें। रोहतक के आईसी कॉलेज, निकराम कॉलेज के अंदर ऑनर्स है। और दोस्तों इसके अलावा कुछ ही कॉलेज है हरियाणा के अंदर जिनमें ऑनर्स हैं। तो जो भी स्टूडेंट रोहतक के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, हरियाणा या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, अगर उस कॉलेज में ऑनर्स है तो ऑनर्स ले। अगर वो 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो दोस्तों पास कोर्स ले सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम पास कोर्स। और दोस्तों बीएससी के भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो ऑनर्स में हैं, और दोस्तों बीए के भी कुछ सब्जेक्ट हैं जो ऑनर्स में हैं। तो दोस्तों ये ऑनर्स से संबंधित जानकारी थी। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है, कुछ समझ नहीं आया है, तो दोस्तों आप बेझिझक कमेंट कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों एमडीयू कैंपस न्यूज़ एग्ज़ाम से लेकर दोस्तों एमडीयू कैंपस न्यूज़ एडमिशन से लेकर हॉस्टल अलॉटमेंट तक, काउंसलिंग तक दोस्तों हर सूचना छात्रों तक पहुंचाएगा, छात्रों की हर संभव मदद करेगा। आपको दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए एमडीयू कैंपस न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी छात्रों को भी मदद हो सके। धन्यवाद दोस्तों।